बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मौज मस्तियों में होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस। हम हार्डनेस ऑफ वाटर को किस तरह रिमूव करेंगे। देखिए, हमने से पिछले वीडियो में पढ़ा कि वाटर हार्डनेस की बेसिकली टू टाइप्स से, एक होता है टेम्पररी हार्डनेस, एक होता है परमानेंट हार्डनेस। तो टेम्पररी हार्डनेस को हम हीटिंग से रिमूव कर सकते हैं, क्लार्क्स मेथड से रिमूव कर सकते हैं। ये दो मेथड है जो हम इस वीडियो में फोकस करेंगे। देखिए, टेम्पररी हार्डनेस ना वो हीटिंग से रिमूव हो सकती है। हम पहले हीटिंग वाला तरीका अपनाएंगे। लेट सपोज हीट, हमने इससे पिछली वीडियो में पढ़ा कि हमारे पास जो टेम्पररी हार्डनेस होती है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से आती है। जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हम हीट करते हैं, बॉयल करते हैं, इसकी बॉइलिंग कर दें, बॉइलिंग करते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड था ना वो इससे रिमूव हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल भी इससे रिमूव हो जाएगा और हमारे पास बनेगा कार्बोनेट बनेगा। सही है, ये कैल्शियम कार्बोनेट प्रिसिपिटेट हो जाएगा और हमारे साथ वाटर से जो टेम्पररी हार्डनेस है वो रिमूव हो जाएगी। एक दूसरा मेथड है हमारे पास, वो है क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड, देखो इस मेथड को हम लार्ज स्केल पर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इस मेथड में ना हमारे लिए कोई फैंसी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, ना कोई बहुत बड़े केमिकल्स की ज़रूरत होती है, ना कोई फैंसी केमिकल्स की ज़रूरत होती है, और ये आसानी से भी होता है, इस पे ख़र्चा भी इतना नहीं होता। तो बेसिकली जब हम लार्ज स्केल पर वाटर की हार्डनेस को रिमूव करते हैं तो हम क्लार्क्स मेथड यूज़ करते हैं। इसमें होता ये है कि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये वाटर में ऐड कर लेते हैं। इसको लेट सपोज परमानेंट टेम्पररी हार्डनेस हमारे पास कार्बोनेट्स, कैल्शियम कार्बोनेट्स, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से आती है। तो हम जब इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे ना, तो हमारे पास इसमें कार्बोनेट जो कैल्शियम कार्बोनेट है और मैग्नीशियम कार्बोनेट है वो बनेगा। देखो हमारे पास ये कैल्शियम 2CaCO3, हमारे पास 2CaCO3 बनेगा और साथ ही साथ हमारे पास H2O रिलीज हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट है ना, इसमें हमारे पास इस तरह होगा कि हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, साथ ही साथ हमारे पास H2O बनेगा। सही है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट है ये प्रिसिपिटेट होके नीचे बैठ जाएंगे और वाटर से टेम्पररी हार्डनेस रिमूव हो जाएगी। आसान, समझ रहे हो? सबको समझ आ रहा है इस बात का? मतलब जो टेम्पररी हार्डनेस है वो दो तरीक़ों से रिमूव हो सकती है। एक हीटिंग से आसानी से रिमूव हो जाएगी, हीट कर लो चीज़ को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो जाएगा, साथ ही साथ वो वाटर इससे हट जाएगा और सोडियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होकर नीचे बैठ जाएगा। क्लार्क्स मेथड में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं इसमें जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो हमारे पास ये कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, साथ ही साथ हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये प्रिसिपिटेट होके नीचे बैठ जाती हैं। अच्छा, अब आते हैं परमानेंट हार्डनेस की तरफ। परमानेंट हार्डनेस का मतलब ये नहीं है कि ये चीज़, इससे हार्डनेस रिमूव ही नहीं हो सकती। परमानेंट हार्डनेस का मतलब ये है कि ये थोड़ा डीट हार्डनेस है, इससे हीटिंग से हार्डनेस रिमूव होती है, लेकिन परमानेंट हार्डनेस से हीटिंग से हार्डनेस रिमूव नहीं होती।
इसके लिए हम वॉशिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं या आयन एक्सचेंज मेथड यूज़ कर सकते हैं। वॉशिंग सोडा जब इसके लिए मतलब बेसिकली जब हम यूज़ करते हैं तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा Na2CO3 ये वॉशिंग सोडा है, सही है। देखो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और कैल्शियम क्लोराइड ClCl2 मतलब ये मैंने जो ये वाले लकीर खींची है ना, इसका मतलब ये है ना कि ये इसके साथ जिस तरह रिएक्शन कर रहा है उसी के साथ रिएक्शन इसके साथ कर रहा है। अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट जो वॉशिंग सोडा है सोडियम जो वॉशिंग सोडा है इसको मैं इसके साथ लिखूँगा और फिर दूसरे यहाँ पे सोडियम जो वॉशिंग सोडा है इसको इसके साथ लिखूंगा तो थोड़ा मसला हो जाएगा ना, मतलब मसला नहीं होगा, थोड़ी चीज़ थोड़ी लंबी हो जाएगी। चलो मैं लिख लेता हूँ, आप भी लकीर के फकीर हो वल्लाह जी सड़े दरवाजे बार नहीं बोले छते पेपर खिता सी उन्हें लिखे। अच्छा कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड जो वॉशिंग सोडा है उसके साथ हमने लिख लिया कैल्शियम क्लोराइड और जो मैग्नीशियम क्लोराइड है वो, तो इसके साथ परमानेंट हार्डनेस इस तरह रिमूव होगी ना कि ये जो चीज़ है ये मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ कंबाइन हो जाएगा, ये जो -2 है ये +2 के साथ कंबाइन हो जाएगा, मैग्नीशियम MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। साथ ही साथ हमारे पास बनेगा सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड 2NaCl। तो ये जो चीज़ है ना हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट ये प्रिसिपिटेट होके नीचे बैठ जाएंगे और हमारे पास हार्डनेस रिमूव हो जाएगी। इसी तरह ये तो हमने क्लोराइड्स की बात कर ली ना, सल्फेट्स में मैं इस तरह लिखूंगा, सल्फेट में मेरा इतना दिल का जोर नहीं है, सही है, मतलब Na2CO3 ये मैं लिख लूँगा कैल्शियम CSO4 और MgSO4 कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, सही है। ये इसके साथ भी रिएक्ट करेगा, उसी नेचर के साथ इसके साथ भी रिएक्शन करेगा, सही है। तो इसका जो बनेगा ना तो ये हमारे पास बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट इस तरह बनेंगे हमारे पास। लेकिन इससे जो यूनिक चीज़ प्रेजेंट होगी प्रोड्यूस होगी ना, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास Na2SO4 पैदा होगा। इसी तरह ये जो कैल्शियम कार्बोनेट हैं CaCO3 MgCO3 Na2SO4 बना देना हमें टोल था कड़े खबा, सही है। ये कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट नीचे जाके बैठ जाएंगे और ये जो ये साल्ट्स जो हमारे पास यहाँ पे बने हैं तो ये वाटर की हार्डनेस काज नहीं करते, तो इससे हमें कोई मसला नहीं है। ये जो चीज़ थी हमारे पास रिमूव हो गई और हमारे पास मुबारक हो आपके यहाँ परमानेंट हार्डनेस रिमूव हो गई। अब ये जो दूसरा मेथड है ना ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड है, इट इज़ कॉल्ड आयन एक्सचेंज मेथड। मतलब एक चीज़ ये मैंने ये चीज़ पकड़ी हुई है ना, तो किसी को ये चीज़ चाहिए, मतलब किसी को ये ब्लू मार्कर चाहिए, तो वो लेट सपोज इस हाथ ने ये ब्लू मार्कर पकड़ा हुआ है, इसने ब्लैक मार्कर पकड़ा हुआ है। अब ये ब्लू मार्कर उसे तब देगा जब ये इसे ब्लैक मार्कर देगा, तो एक्सचेंज ऑफ मार्कर हो गया, सही है। इसी तरह आयन एक्सचेंज मेथड में भी आयन्स एक्सचेंज होते हैं रिजाइंस के साथ। देखो एक जियोलाइट आयन एक्सचेंजर होता है, आयन एक्सचेंज रिजाइन होता है जियोलाइट, इसका नाम होता है जियोलाइट। Zeolite is basically an ion exchanger. ये बेसिकली हमारे पास बनना होता है सोडियम से, एल्यूमिनियम से और
सिलिकॉन से। इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है Na2O Al2O3 X FiO2 and 4YH2O। ये ज़ियोलाइट का जनरल फार्मूला है। ये नेचुरली भी एग्जिस्ट करता है और इसे हम बना भी सकते हैं। ज़ियोलाइट एक आयन एक्सचेंजर है जिसमें बेसिकली सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसमें इसका जो जनरल फार्मूला है वो Na2O Al2O3 X SiO2, इट इज बेसिकली सिलिका। सही है। सो इसको हम कहते हैं ज़ियोलाइट आयन एक्सचेंजर। इसमें परमानेंट हार्डनेस काफ़ी मतलब आसानी से रिमूव हो सकती है इससे। इसमें हमने ये करना होगा ना कि जो हमारे पास हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर, वो हम इस ज़ियोलाइट रिजाइन आयन एक्सचेंज रिजाइन वो हम इस रिजाइन से पास करेंगे, जिसकी वजह से जब ये हमारे पास इससे पास होगा तो ये रिजाइन जो है, ये आयन एक्सचेंजर, ये सोडियम आयंस को जाने देगा। इट विल leave the sodium ion, it will let go the sodium ion and will trap calcium and magnesium ions। सही है। तो जब हम let's suppose मैग्नीशियम सल्फेट्स, कैल्शियम सल्फेट्स या मैग्नीशियम क्लोराइड्स, कैल्शियम क्लोराइड्स, इसको हम ज़ियोलाइट से पास करते हैं। ज़ियोलाइट में Na2 होता है और लेट सपोज ये ज़ियोलाइट का बाकी स्ट्रक्चर हो गया। सही है, ये लेट सपोज ज़ियोलाइट का बाकी स्ट्रक्चर हो गया Na2। तो अब हमारे पास होगा ये ना कि ये जो ज़ियोलाइट है, ये ज़ियोलाइट आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम ज़ियोलाइट के साथ ये अटैच हो जाएगा। इसी तरह मैग्नीशियम और कैल्शियम इस केस में भी ज़ियोलाइट के साथ अटैच हो जाएंगे। अब ये जो सल्फ़र है ना, सल्फ़र, ये सोडियम के साथ निकलेगा। ये वाले जो सल्फ़र है ना, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम तो ज़ियोलाइट ने ट्रैप कर लिए। ये आयन एक्सचेंज करता है। ये एक कैल्शियम के बदले अपने 2 सोडियम आयन देता है, एक मैग्नीशियम के बदले अपने 2 सोडियम आयन देता है। इसीलिए देखो इसने कैल्शियम और मैग्नीशियम ज़ियोलाइट बना लिया। अब SO4 के साथ जो होता, SO4-2 के साथ सोडियम कंबाइन होगा, Na2SO4। सही है, हमारे साथ ये ज़ियोलाइट आयन एक्सचेंजर बन गया। अब क्लोराइड के केस में भी हमारे पास यही होगा कि कैल्शियम और मैग्नीशियम ज़ियोलाइट के साथ ट्रैप हो जाएंगे। हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम ज़ियोलाइट बनाएंगे। सही है। साथ ही साथ जो हमारे पास ये जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन इस सोडियम के साथ मिल जाएगा 2NaCl के फॉर्म में। सही है। इसी तरह हमारे पास ये आयन एक्सचेंज हो गए। और अगर हमें पता चला ना कि ये जो कैल्शियम या मैग्नीशियम का ये जो ज़ियोलाइट है, ये मतलब मुकम्मल यूज़ हो गया, इसके टोटल सोडियम आयन हमने यूज़ कर लिए, अब इसमें कोई से सोडियम आयन नहीं रहे, तो तब हम इसको वापस रीगेन कर सकते हैं। इस ज़ियोलाइट को हम कंसंट्रेटेड, इस ज़ियोलाइट को जो कि यूज़ हो चुका है, इसको हम कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन से धो देंगे, वॉश कर लेंगे, जिसकी वजह से ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है ये इस ज़ियोलाइट से निकल जाएगा। वापस हमारे पास सोडियम ज़ियोलाइट बनेगा और साथ ही साथ हमारे पास बनेगा
कैल्शियम क्लोराइड्स एंड मैग्नीशियम क्लोराइड्स। ये तो हमने जियोलाइट की वॉशिंग के लिए यूज़ किया है ना, तो ये वाले जो वाटर हमारे पास बना है इसको हम कहीं पे फेंक देंगे। सही है, सही है। सो जियोलाइट इस तरह एक आयन एक्सचेंजर परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप भी बोर हो गए होंगे कि ये कौन सी बातें हैं। मतलब लोगों का होता है रोज़ डे, फ्लावर डे, वैलेंटाइन डे, हमारा होता है टाइम टेबल डे, एग्ज़ाम डे, रिजल्ट डे। रिजल्ट अच्छा आया तो गुड डे, रिजल्ट बाद बुरा आया तो बैड डे, है ना। अभी तो सेकेंड ईयर के रिजल्ट भी आने वाले हैं कि पता नहीं आ गए हैं, मुझे नहीं पता। अच्छा, तो this is what we can, this is how we remove temporary hardness and this is how we remove permanent hardness. temporary hardness में हम बॉइलिंग यूज़ करते हैं, हम क्लार्क्स मेथड में कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ कर देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो वो हमारे पास वापस कैल्शियम बाइकार्बोनेट से कैल्शियम कार्बोनेट्स बना लेता है। परमानेंट हार्डनेस में हम यूज़ करते हैं बेसिकली वॉशिंग सोडा Na2CO3 यूज़ करते हैं इसमें। इससे हमारे पास परमानेंट हार्डनेस रिमूव होती है। हम इसमें यूज़ करते हैं आयन एक्सचेंज मेथड, जो कि बहुत ही आसान है। मैंने आपको समझाया, अभी उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। बस आपसे इजाज़त चाहेंगे सब्सक्राइब करने का, वो करते हैं, आपको रिक्वेस्ट करते हैं। सही है, आखिर में यही कहेंगे कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।